जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी का अहित मत सोचिए, क्योंकि अंत में ना रिश्ते काम आएंगे ना धन दौलत, सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी ज़िंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वह उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, साथ में अपना भी कर बैठते हैं।
इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए आपने तैयारी की है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी में जिएं, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती हैं। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। ईश्वर तब दुखी होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो उसकी खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब तक वह थोड़ा रुककर चलती है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाता है।